Hello class 10th. In this lecture I will teach you about the nationalism in India, which is your second chapter of the history and also very interesting and knowledgeable chapter. So let's start. नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने आपको नेशनलिज्म के बारे में बताया है। नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक प्रकार की फीलिंग है किसी भी इंसान के अंदर, यदि वह किसी भी देश में रहता है उस देश के प्रति। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के प्रति हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं। इंडिया हमारा देश है, इंडिया में हम घूम सकते हैं, है ना। इंडिया को विकास करना चाहिए, इंडिया को मजबूत होना चाहिए, इंडिया को पावरफुल होना चाहिए। ये तमाम जो फीलिंग्स हैं ये नेशनलिज्म है। इसे नेशनलिज्म कहा जाता है। आइए कुछ लाइनें पढ़ते हैं आपके टेक्स्ट का। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड with formation of nation states. It also meant a change in people's understanding who they were and what defined their identity and sense of belonging. Now symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries the making of this national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? हम जब यूरोप की बात करेंगे, जैसा आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, यूरोप अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे नेशनलिज्म इमर्ज होती है तो इस नेशनलिज्म की वजह से वहाँ एक नेशन का विकास होता है, एक राष्ट्र जो है आता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों की सोच काफ़ी प्रभावित होते हैं। वहाँ का एवरीथिंग चेंज हो जाता है। वहाँ के लोगों को सोचने का तरीका, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनकी एक पहचान, यूनिटी या स्ट्रेंथ, उन नए नए सिंबल आइकन्स का आ जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की चीज़ों को, यूरोपियन सोसाइटी को काफ़ी प्रभावित करती हैं, वहाँ के बाउंड्रीज को प्रभावित करती हैं। एवरीथिंग वाज जस्ट चेंज्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म। अलग अलग जो टुकड़े में बटा हुआ था अब एक में बंध जाता है, वहाँ पे एक राष्ट्र का विकास होता है वहाँ पे। इसी चीज़ को जब हम देखेंगे इंडिया में तो इसका इमर्ज कैसे होता है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया and as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effect colonialism differently. Their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together with one movement, but the unity did not emerge without conflict. भारत में जब हम देखेंगे, भारत की जब हम बात करेंगे तो भारत में जो यह मूवमेंट था नेशनलिज्म, वह डायरेक्ट जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जो है कनेक्टेड था। अर्थात जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर शासन हमारे यहाँ कर रहे थे, तो हमारा जो इंडिया था यह अलग अलग भागों में उनके माध्यम से सप्रेस किया जा रहा था, लूटा जा रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ अलग अलग भागों के लोगों के अंदर एक प्रकार की फीलिंग आती है, एक प्रकार का फीलिंग आता है, और कहीं ना कहीं उसके वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ और यूनिटी देखने को मिलती है, जो एक तरीके से नेशनलिज्म होता है। इसी को जब हम आगे देखेंगे तो महात्मा गांधी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें लगता है
कि एक मूवमेंट होना चाहिए और उस मूवमेंट के अंदर सारे लोगों को आना चाहिए, और तब जो है जा कर के संघर्ष करेंगे तो नेशनलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होगा और ब्रिटिशर्स से हमें छुटकारा मिलेगा। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो यूनिटी है बिना संघर्ष किए, बिना कॉन्फ्लिक्ट किए, यह यूनिटी और जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वह नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। चलिए आगे देखते हैं। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we'll pick up the story from the 1920. इसमें इस चैप्टर में हमें 1920 से जो स्टोरी हमारे यहाँ स्टार्ट होता है रिलेटेड टू दिस नेशनलिज्म, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और उसके अंतर्गत हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये पढ़ेंगे, है ना, जिसमें देखेंगे कि कांग्रेस का क्या भूमिका है, और हमारे यहाँ अलग अलग लोग जो हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो पार्टिसिपेट होते हैं एट दैट मोमेंट इन दिस मूवमेंट, है ना, अलग अलग लोग जो है पार्टिसिपेट होते हैं, उनकी भूमिका को, उनके रोल को हमें देखना है। चलिए देखते हैं आगे। उसको देखने के लिए